हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों लंदन से जैनुलाब्दीन आपकी खिदमत में हाजिर है। और जनाब पाकिस्तान में खास तौर पर पंजाब जो है वो पूरी तरह सैलाब की जद में आ चुका है। सियालकोट जो है वो पूरी तरह से जो है वो बर्बाद और तबाह होते हुए नजर आ रहा है। खुदा ताला उसकी हिफाजत फरमाए। और इसके साथ साथ जो हुकूमत है वो किस कदर नालायकी का और किस कदर जो है वो बेशर्मी का मुजाहरा कर रही है। खास तौर पर जो अज़मा बुखारी साहिबा ने बयान दिया है वो आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से शहर खतरे के अंदर मौजूद हैं। और अगर आप इन शहरों में मौजूद हैं तो आप इवैक्यूएट कर जाएं, थोड़ा बाहर निकल जाएं। और अगर आप उन शहरों में मौजूद नहीं हैं तो आप महफूज हैं। आपको ये बताएंगे पूरी तरह से। और इंडिया पर ये जो सारा मलबा डालने की कोशिश हो रही है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो हुक्मरान है वो दो ही तरह से इसकी जो है वो सफाई पेश कर रहे हैं और दो ही तरह से इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंडिया पर डालकर और दूसरा जो है वो कुदरती आफत पर डाल के। क्या ये वाकई कुदरती आफत है या ये नालायकी है जनाब हमारे हुक्मरानों की, या हमारे जो हम पर ये मुसल्लत किए गए हुक्मरान हैं इनकी नालायकी है, ये वाकई खुदा की तरफ से है। अगर खुदा की तरफ से है भी तो इससे क्या महफूज रहा जा सकता है या नहीं रहा जा सकता। बिलाल यासीन जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो उन्होंने चीजें बताई वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। और खास तौर पर आपको बताएंगे कि पंजाब जो इंडियन साइड का है उसकी क्या सूरत हाल है और वहां पर भी इतनी ही बड़ी तबाही है जितनी इस तरफ है। फिर ये इंडिया पर किस तरह से डालने की कोशिश कर रहे हैं, सारी तफसीलात आपको बताते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जनाब शुरू कर लेते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद डिटेल्स मिल सके। और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और पैनिक की सी सूरत हाल जो है वो है, लेकिन आपने पैनिक नहीं करना बल्कि आपने जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है और एक जिम्मेदार शहरी होने का जो है वो मुजाहरा करना है। जनाब आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे से ये कहा जा रहा था और 2 दिन पहले से तकरीबन ये जो है वो इंडिया की जानिब से ये पाकिस्तान को वार्निंग दी जा रही थी कि एक बड़ी सतह का सैलाब जो है वो उमड़ रहा है और वो उनको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं है। आपको पता है कि जो सिंध तास मुआहदा था उसके तहत ये मामला था कि अगर इस तरह की कोई भी सैलाबी सूरत हाल होती है तो उसके लिए पाकिस्तान को पहले से आगाह किया जाएगा। लेकिन अब सिंध तास मुआहदे को नहीं मानता इंडिया, लेकिन इसके बावजूद जो सफारती सतह पर इंडिया ने पाकिस्तान को ये पहले से आगाह किया था कि ये सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। लेकिन पंजाब में सैलाबी सूरत हाल होनी थी और पंजाब की वजीर आला साहिबा जो है वो जापान के दौरे पे थी और अनयूजुअल 5 दिन इतने लंबे दौरे पर थी। और वहां पर जनाब अपनी पूरी जो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर थी जिन्होंने यहाँ पर सारी चीजों को कंट्रोल करना था वो भी उनके साथ ही सैर सपाटे पर थी। अब ये जो सारा मामला हुआ जनाब, इसमें अब अज़मा बुखारी साहिबा से जो है वो सख्त सवालात किए गए कि पंजाब में इतनी खतरनाक सूरत हाल है, इतनी सख्त और संजीदा सूरत हाल है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं। और जापान के दौरे के बारे में उनसे सवालात हुए क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल दौरा है। आपको हम इस पर एक पूरी वीडियो कर चुके हैं पहले और उसमें हम आपको बता चुके हैं कि किस कदर ज्यादा लोग जो है वो मरियम नवाज साहिबा अपने साथ लेके गई थी और जो फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है लोगों की, मिनिस्टर्स की, वो भी साथ गई हुई थी। और जनाब एयरफोर्स का त्यारा भी यूज हुआ। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारे अखराजात हैं, ये कहाँ से आए, इसके अज़मा बुखारी साहिबा से जो है वो सवालात किए गए। और अज़मा बुखारी साहिबा ने जनाब ये कहा कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो अपनी तनख्वाह भी खुद नहीं लेती, यानी वो तनख्वाह नहीं ले रही और वो पंजाब की जो अवाम है उनको सर्व करने की कोशिश कर रही है। इस पर जनाब आपने देखा कि मुख्तलिफ जो उनके ड्रेसेस हैं अज़मा बुखारी साहिबा और जनाब दूसरे मरियम नवाज साहिबा उन पर क्वेश्चन किए गए तो उस पर वो बाकायदा तौर पर गालम गलोच पर उतर आई और उन्होंने बाकायदा तौर पर पीटीआई को कहा, यानी उन्होंने डायरेक्ट मुखातिब नहीं किया लेकिन उन्होंने ये बात कही कि जो मरियम नवाज साहिबा के कपड़ों पर सवालात उठा रहे हैं उनकी माएँ जो हैं वो तो कपड़े पहनती ही नहीं है। यानी बेसिकली वो जो है वो जमाइमा गोल्डस्मिथ की तरफ जो है वो इशारा करी थी इसमें, इस सारी बात में, इस सारे मामले में। क्योंकि जमाइमा गोल्डस्मिथ जो है उनकी आपको पता है कि नून लीग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं मुख्तलिफ वहां पर या दूसरे जो लोग हैं जो उनके मुखालफीन हैं पीटीआई के, वो अक्सर उनकी इस तरह की तस्वीर जो है जो शॉर्ट ड्रेसेस में होती है वो शेयर करते रहते हैं। तो अज़मा बुखारी साहिबा जो है वो बेसिकली उस तरफ इशारा करी थी। और इस सूरत हाल में जब पूरा पंजाब सैलाब की लपेट में है, मेरे ख्याल में ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना
जो थी ये जवाब था और गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू थी। मेरे ख़्याल में इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि अभी तक जो है और अभी इस वक़्त जो है वो पंजाब क्योंकि सैलाब की सी सूरत-ए-हाल से गुज़र रहा है और प पंजाब जो है वो पूरी तरह से सैलाब से घिरा हुआ है, तो हम इस तरह की डिस्कशन को बाद में करेंगे या इस तरह की डिस्कशन को पोस्टपोन करते हैं या इस तरह की डिस्कशन जो है हम अभी अवॉइड करते हैं कि अभी सैलाब की जो सूरत-ए-हाल है उससे निकल ले पंजाब और इमरजेंसी आपको पता है कि नाफ़िज़ हो चुकी है सियालकोट में। सियालकोट तकरीबन पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सैलाब की ज़द में आया हुआ है। पूरे-पूरे गाँव जो हैं वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं और आपने देखा कि करतारपुर साहब जो रिलीजियस जगह है, बड़ी पवित्र जगह है जो जनाब सिख धर्म की और बाबा गुरु नानक साहब से रिलेट की जाती है, वो जो है गुरुद्वारा वो भी पूरी तरह से ज़ेरे आब आ चुका है और उसमें भी पूरी तरह से जनाब पानी जो है वो हर तरफ नज़र आ रहा है। और अगर आप इंडिया की खबरें देखें और इंडिया की जानिब से देखें तो वहाँ पर जनाब गुरदासपुर क्या, पठानकोट क्या, फिरोजपुर क्या, वो जो सारे एरियाज़ हैं कपूरथला क्या, वो सारे एरियाज़ जो हैं वो पानी की लपेट में आए हुए हैं। तो अब ये जो लोग जो ये वज़ीर आपके जो मुशीर पहले पंजाब के सारे लोग जो है वो केपी पे सवाल उठा रहे थे और दूसरी कराची पर सवालात उठा रहे थे। अब जब पंजाब में आया है तो अब वो कहते हैं कि ये इंडिया का कसूर है। तो इंडिया ने भी अपने आप को महफूज करने के लिए ज़ाहिर है ये चीज़ें करनी थी और ये अनएक्सपेक्टेड हुआ। 61 ईयर्स के बाद जो यासीन साहब हैं, बिलाल यासीन साहब, उन्होंने बताया है कि इतनी बड़ी नौइयत की बारिशें आई हैं और इतना बड़ा सैलाब आया है, लेकिन वो वहाँ पर एक और ब्लंडर मार गए कि उन्होंने ये बात की बिलाल यासीन साहब ने, उन्होंने कहा कि इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है और हुकूमत को कोई सवाल नहीं किया जा सकता। जनाब हुकूमत को बिल्कुल सवाल किया जाना चाहिए और आप लोगों को इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ लानी चाहिए। अब आपको चाइना हमारा बड़ा बेहतरीन दोस्त है, उसके पास ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे आप 12 महीने आगे तक आने वाली जो इस तरह की अनसर्टेन चीज़ें हैं, उनको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उनका आप अंदाज़ा रख सकते हैं। तो आपको चाइना से आप वो दूसरी चीज़ें जो हैं, वो तो आप इम्पोर्ट करने की बात कर रहे हैं और वो लाने की बातें कर रहे हैं, जापान से लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सबसे अहम मसला है, इस टाइम ना पाकिस्तान को किसी जंग ने इतना नुकसान दिया है, ना पाकिस्तान को किसी और बड़ी मर्ज ने इतना नुकसान दिया है जितना एनवायरनमेंट ने जो है वो नुकसान दिया है। तो एनवायरनमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। एनवायरनमेंट पर मौसमियाती इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए और पाकिस्तान को इस चीज को सोचना चाहिए और इस पर अमली इकदामात जल्द से जल्द उठाने चाहिए कि हम गालम गलोच के कल्चर को छोड़ें और हम बाकायदा तौर पर इस चीज पर जो है वो प्लानिंग करें। कितने दरख्त लगवाए हैं मरीम नवाज साहिबा ने इस अपने टेन्योर के अंदर, कितनी जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको रिजेक्ट किया गया है और कितनी जो वो रावी के नियर या दूसरे दरियाओं के ऊपर जो इस तरह की चीजें कब्जा माफिया और जो दूसरे सारे मामलात बैठे हुए हैं उनको कितना को उठाया गया है और इसके साथ साथ किस कदर जो है वो जनाब मौसम फ्रेंडली चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। आप इलेक्ट्रिक की तरफ जाएं, अच्छी बात है कि इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट होना चाहिए अब पंजाब को और जल्द से जल्द होना चाहिए। यहाँ पे हम लंदन में मौजूद हैं तो यहाँ पर 2050 के बाद आपको कोई पेट्रोल वाली गाड़ी नजर नहीं आएगी, ये इन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ है और अब भी ये मुख्तलिफ किस्म की जो है वो सब्सिडीज देते हैं जो लोग जनाब जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स यूज करते हैं उनको। तो आप भी इस तरह की सब्सिडीज दें। आपने तो सोलर पैनल पर भी टैक्स लगा लिया। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसमें जंगो जदल की बजाय, लड़ाई झगड़े की बजाय अमन की तरफ आए और पाकिस्तान का सोचें, पंजाब का सोचें। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।